अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हम जा रहे हैं। आप मेरा विश्वास मानिए, अगले 3 साल में 2028 की जब हम मीटिंग करेंगे तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इतना बड़ा रोल हेल्थ केयर सेक्टर में होगा जिसकी कल्पना आपसे परे है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो मेरा सारे स्टूडेंट से यही रहेगा। कल हमारे एक प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पर, गौतम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसके स्टूडेंट्स मिलने मुझे आए तो जीन कार्ड, जेनेटिक्स कार्ड्स पे उन्होंने काम किया है। जो हम आयुष्मान भारत का कार्ड, आभा कार्ड बना के दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट कर पाए तो डीएनए का सैंपल लेके अगर हम उसके कैंसर के चांसेस, किसके डीएनए में कब से कितने हैं, डायबिटीज कौन कितना होगा, आज सब कुछ बहुत सारी लैब्स हैं जो वहां पे चल रहा है। इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट अलॉन्ग विद द आभा कार्ड और द डिजिटल हेल्थ मिशन, I think it could be a game changer. Once they take the card to any hospital, the patient doesn't need to carry all the documents. It's going to be digitally available. Digitally वो उपलब्ध होंगे, तो जाकर अगर उनका हर 6 महीने में हम लोग टेस्ट करें तो मुझे नहीं लगता सरकारी खर्चे में टेस्ट हमारा 100-200 रुपए से ऊपर आएगा। लेकिन कैंसर जो हमें तीसरी चौथी स्टेज पे जाके पता चलता है, अगर वो पहली स्टेज पे पता चल जाए और एक कार्ड पे आपकी उसकी डेटा हिस्ट्री आ जाए तो शायद वो जीन कार्ड भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर उस पे अगर एम्स बिलासपुर कुछ देखे संभावनाएं हो पाए तो कहें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर हैं। पिछली बार इनके प्रयासों से विश्राम सदन हमारे लिए 23 करोड़ रुपए की लगभग लागत से यहाँ पर बनकर तैयार होगा। जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आए हैं उनको रहने की सुविधा मिलेगी, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन उसको बनने में शायद अभी 1.5-2 साल लगेंगे। सर्दियां सिर पर हैं और उससे पहले अगर संभव हो पाए, अगर हम फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कहीं पे बना पाए 100-200 लोगों के रुकने के लिए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा योगदान उसका हो सकता है। और डीसी महोदय भी यहाँ पे होंगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से अगर हम कुछ पैसा देके वो बनाएं तो एक सुविधा मुझे लगता है उसकी हमारे लिए हो पाएगी। दूसरा, पार्किंग की एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, उसका भी हमें निदान करना पड़ेगा। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एम्स की बात कही थी, तो मुझे लगता है जो हमारी ई कार्ड की सुविधा है वो मात्र 4 से हमारा काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स बसेस से आते हैं, पेशेंट्स उससे जाते हैं, तो अगर हम कार्ड्स को ज्यादा बढ़ाएंगे तो एक्चुअली हम अगर ग्रीन कैंपस एम्स बिलासपुर का करेंगे तो जितना खूबसूरत ये बाहर से दिखता है एक शहर की तरह, अंदर भी ग्रीन फैसिलिटी हमारा ग्रीन कैंपस होगा। उस दिशा में हमें ये कदम उठाएं तो उसका लाभ मिल पाएगा। हमारा लैंडस्लाइड एरिया बाहर है, डीसी महोदय यहाँ पर है, माननीय शांडिल साहब भी यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है वो लैंडस्लाइड बाहर ना हो। बहुत सारी रेडियां लगी हैं तो किसी की जान ना जाए, तो ऐसा हमें वहां पे प्रयास करना चाहिए। आखिर में मैं इतना कहूंगा, डॉक्टर स्वयं स्वस्थ होंगे तो बाकियों को स्वस्थ रखेंगे। इलाज आप कर सकते हैं, लेकिन आपको शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहना होगा, तो उसके लिए खेलों की सुविधा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यहाँ पर बहुत आवश्यक है। हम वो आउटडोर इंडोर जो भी बना पाए वो जल्द से जल्द बनाकर तैयार हो, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए वो बनकर उपलब्ध हो जाए। तो मुझे लगता है जितना स्वस्थ हमारा डॉक्टर्स रहेंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज हमें अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुनना है, जो अपना कीमती समय निकालकर हम सबके बीच में आज के स्थापना दिवस में आए। मैं अंत में एक बात आप सबके बीच में कह के जा रहा हूं, युवा साथियों, देश ऐसे ही नहीं बदल रहा। 2014 में भारत में मात्र 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज वो बढ़कर 780 मेडिकल कॉलेज हो गए। हमारे यहाँ पर 51,348 एमबीबीएस की सीटें थी, वो आज 1,15,900 सीट्स हो गई। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 31,185 थी, जो बढ़कर 74,350 पार कर गई हैं। नड्डा जी, ये सफर आपका जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पहली टर्म में भी रहा, बीच में मनसुख भाई को मौका मिला, अब फिर आपको अवसर मिला है। मुझे लगता है मोदी सरकार ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है, 7 एम्स से बढ़कर 23 एम्स कर दिए। ये असंभव था जो संभव हुआ।